तो लास्ट टाइम कॉमन टेंजेंट्स वगैरह ये सब चल रहा था, टेंजेंट्स वगैरह अपना पैराबोला पे। तो हाँ, आंसर्स बताओ इसके। ठीक है अरियंत, ये सही है। प्रियांशु ठीक है, सही है। नहीं प्रशांत, ये ए की पावर 1/3 कहां से आ गया इसमें? वो ए की पावर 1/3 तो दूसरा कोई क्वेश्चन था। हाँ दीपांशु ठीक है, ये सही है। काफी लोगों के आंसर्स आए, बढ़िया बात है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट 2y² बराबर 4x। तो वही y बराबर mx प्लस a बाय m हमने बोला ही था, टेंजेंट है a1 है। तो बस इसमें सब्स्टिट्यूट करके डिस्क्रिमिनेंट 0 करना था, और कुछ नहीं। हाँ प्रशांत, एक बार देखो, इस क्वेश्चन की बात चल रही है ना। तो सिंपली x² बराबर -32 इंटू वाई, तो mx प्लस 1/m। तो बस कुछ नहीं करना है, सबको LHS में ले आओ और डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दो। तो वहां से m की वैल्यू आ जाएगी हाफ। क्या पूरा इसको कैलकुलेट वगैरह करना है क्या? क्योंकि मोस्ट ऑफ यू का तो आंसर्स आ गया है ना। 4-5 लोगों ने तो आंसर बता दिया है, और आई थिंक मोस्ट ऑफ यू का आ गया होगा। तो जैसा कि हमने डिस्कस भी कर ही लिया था, तो फर्दर इसको सॉल्व करूं या क्वाड्रेटिक बना के डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगे तो ये आंसर आता है, मतलब m हाफ आता है। तो बस m को हाफ डालोगे तो y बराबर x/2 + 2 ये आ जाएगा। हाँ, जिन लोगों ने आंसर दे दिया उनका तो ठीक है, बाकी होगा एक बार इसको डिस्कस करना है फर्दर, या हो गया सबका, आ गया या अब हो जाएगा या जैसा भी है। तो ये क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 करना है। ठंड तो बढ़ गई है दीपांशु, है ना, 2-3 दिन से काफी ठंड है। चलो तो आगे बढ़े फिर, अगर सबको क्लियर है इस चीज का तो आगे बढ़े। ठीक है चलो, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड वगैरह ये सब देखा था अपन ने, है ना। 4/m² √a -mc1 + m²। एंड इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख के, है ना, एक डायरेक्टर सर्कल देखा था। तो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला ही डायरेक्टर सर्कल उसका होता है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स से आप कोई भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉप करोगे तो वो 90 डिग्री पर जाती है, मतलब टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये था अपना टेंजेंट वेंजेंट के बारे में। अब आ जाते हैं अपन नॉर्मल पर। ठीक है, नॉर्मल ऑफ अ पैराबोला पर। ठीक है, तो नॉर्मल का क्या करें? सर्कल में तो बहुत आसान था, जो सेंटर से पास करेगा वो नॉर्मल। ठीक है, यहां क्या करें? तो यहां पहले अपन उसी की बात करते हैं, y² बराबर 4x की। हाँ, नॉर्मल पे क्वेश्चंस तो बन ही जाते काफी कुछ, है ना। तो y² बराबर 4ax, ये अपना पैराबोला है। तो देखो नॉर्मल के लिए अभी इधर क्या करें, दो चीज कर सकते कि पहले तो स्लोप पता करते हैं, है ना, क्योंकि पॉइंट तो पता ही है अपने को। पॉइंट तो x1 y1 कह लो या 80² 280 कह लो। ठीक है, तो पहले x1 y1 से ही चालू करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये कोई पॉइंट x1 y1 है अपना, और इस पे अपने को नॉर्मल वगैरह लिखनी है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल पे पहले बात करते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट पता करो। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट पता करने के दो तरीके, या तो पॉइंट फॉर्म में, जैसे पॉइंट x1 y1 है ना, उस पर टेंजेंट लिखना है, तो पॉइंट फॉर्म में इस पर टेंजेंट लिखो, y1 बराबर 4a x प्लस x1/2। तो y1 बराबर 2ax प्लस 2ax1। तो यहां से मेरे को पता पड़ा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, y बराबर mx, तो 2a/y1 ना। तो यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चला। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसका जस्ट नेगेटिव और रेसिप्रोकल, तो -y1/2 है।
तो हमें पता पड़ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट तुम ऐसे भी पता कर सकते हो, है ना। आप थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पे आते हैं, क्योंकि हम फिजिक्स में सीख चुके थोड़ा डिफरेंशिएशन। तो ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y इंटू डीवाई बाई डी एक्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। 4a x का डेरिवेटिव 1 dx, मतलब x का डेरिवेटिव 1। तो देखो यहां से भी जो डीवाई बाई डी एक्स आ रहा है ना, वही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो किसी भी कर्व के लिए जो डीवाई बाई डी एक्स होता है वही उसका स्लोप होता है बेसिकली, मतलब उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट कह सकते हो। तो क्या आ रहा है 4a, मतलब 2 से 2 यहां भी कट कर दो, तो 2a अपॉन वाई, वाई मतलब वही y1, है ना। तो डीवाई बाई डी एक्स बेसिकली किसी पॉइंट पे निकालोगे ना, तो डीवाई बाई डी एक्स एट x1 y1, तो अगर उधर y है तो उसको y1 डालो, x है तो x1 डालो। तो देखो यहां से भी वही 2a बाई y1 आ गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यही आ जाएगा। तो यूजिंग डिफरेंशिएशन भी अब हम अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक आइडिया तो है ही हमको डिफरेंशिएशन का, और अदरवाइज वैसे जो ऊपर किया वैसे भी कर सकते हो। तो ठीक है, अब नॉर्मल का स्लोप पता चल गया, तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, y माइनस y1 बराबर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आया, माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1। तो ये तुम्हारी नॉर्मल की इक्वेशन हो गई, नॉर्मल एट x1 y1। ठीक है, तो ये तो ऐसा ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी जरूरत पड़े तो इसी तरह से अपन बना सकते हैं, है ना। पर जो आगे काम कर रहे हैं वो याद रखना पड़ेगा। तो बेसिकली डायग्राम में भी बनाए, तो ये रहेगी टेंजेंट और ये उस पर परपेंडिकुलर वाली रहेगी नॉर्मल। ठीक है, तो हम x1 y1 पे अभी फिलहाल नॉर्मल लिख रहे हैं। तो अब आते हैं अपन पैरामेट्रिक फॉर्म पे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में करना कुछ नहीं है, हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो x1 को डालना है 80 स्क्वायर, y1 को डालना है 280, तो बस डालो और नॉर्मल की इक्वेशन लिखो। तो y माइनस y1 बराबर माइनस y1 अपॉन 2a। तो देखो y1 अपॉन 2a क्या हो जाएगा, t, डायरेक्टली मैं उसको लिख रहा हूं, और ये ठीक है। तो बेसिकली या तो इसको ऐसे याद रख लो, y बराबर माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, ये है तुम्हारी नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। या तो ऐसे याद कर लो, या फिर y प्लस टी एक्स बराबर 280 प्लस 80 क्यूब, है ना। जैसे याद रखना है वैसे याद रख लो। अभी अक्षत देखो आगे क्या करते हैं अपन, है ना। तो हर बार t को 1/m से रिप्लेस नहीं करते, ये मैं तुमको पहले भी बोल चुका हूं और अभी भी बोल रहा हूं। ठीक है, तो हाँ, नॉर्मल क्या होता है, वैसे अपन उधर देख चुके थे, नॉर्मल वही है टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो ये पॉइंट P ले लो, x1 y1 है, तो इस पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन विल बी द नॉर्मल, बस और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ, तो थोड़े कम लोग तो है ऋषभ, पर फिर भी ठीक है, अभी तो हो गए, स्टार्टिंग में तो कम थे। तो अब देखो इसको कंपेयर करो y बराबर mx वाले से। तो y बराबर mx स्लोप वाले फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो यहां मेरे को समझ में आ रहा है कि m क्या है, m माइनस टी है। तो m और t में रिलेशन हर बार सेम नहीं रहेगा, वापस बोल देता हूं, जैसे पहले t बराबर 1/m आया था कहीं तो टेंजेंट वेंजेंट में, है ना। तो वो सब ऑब्जर्वेशन मतलब ऐसे देखने पड़ेंगे अब, कि इसको अगर y बराबर mx लिखना है तो माइनस टी को m डालेंगे ना, तो बस t को माइनस m डाल दो, तो रिमेनिंग आगे का क्या काम हो जाएगा, माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो तुम्हें ये वाली टेंजेंट भी याद रखनी है और ये वाली भी याद रखनी है ना। मतलब या तो चलो दोनों में से नहीं, m से t में नहीं जा सकते। अगर मैं तुमको बोलूं कि ये y बराबर mx वाली तुम्हें याद है, तो तुम t में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, t में क्या लिखूं, है ना। तो t वाली तो याद रखो ही रखो, y बराबर माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। और अगर वो याद है तो माइनस टी को m रखना है, ये समझ में आता है, क्योंकि y बराबर mx होना चाहिए कुछ, y बराबर mx प्लस c, तो t को माइनस m डाल दो।
तो वैसे तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस कर लेंगे अपन इतनी क्वेश्चंस की, तो दोनों ही नॉर्मल्स अपने को याद हो जानी चाहिए, क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर 4x की तो याद ही रखो, ठीक है। पर अगर बहुत ही दिक्कत हो रही है तो टी वाली तो याद रखो, y बराबर माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, और माइनस टी को फिर m डालेंगे, है ना। तो ये हो गई अपनी नॉर्मल की इक्वेशन। स्लोप फॉर्म भी हो गया, है ना, ये स्लोप फॉर्म हो गया, ऊपर टी वाला पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, है ना, और ये m बराबर माइनस टी आ गया। अब देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब वो जो x1 y1 है ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, जो वो x1 y1 है दैट इज सेम एज 80 स्क्वायर कॉमा 280, एंड दैट इज सेम एज वही t को वापस माइनस m डालो, am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am, है ना। तो बस ये रिलेशन तो समझ में आना चाहिए कि m बराबर माइनस टी होगा, और ये कहां से आएगा समझ में, यहीं से। तो ये t वाली तो याद रखनी पड़ेगी। तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 को m के टर्म में अपन ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये तुम्हारा हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, मतलब किस पॉइंट पर m स्लोप की नॉर्मल होगी, तो am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am पर। इज दैट क्लियर? यहां तक ठीक है सभी कुछ? ठीक है, नोट करो। तो स्लोप निकाला x1 y1 के थ्रू, पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म से नॉर्मल लिख दी, फिर उसको कन्वर्ट कर लिया पैरामेट्रिक फॉर्म में। फिर पैरामेट्रिक फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में। चलो बढ़िया रियंत। तो ये एम और टी का रिलेशन याद होना चाहिए, टी वाली नॉर्मल याद होनी चाहिए, एम वाली भी वैसे याद कर लो, बेटर रहेगा, है ना, यूज हो जाती है बार बार। एंड टी और एम में रिलेशन याद है तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद रहेगा, 80 स्क्वायर कॉमा 2 टी है तो टी की जगह माइनस एम डाल दो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो धीरे धीरे चीजें ये याद करते जाना, नहीं तो बाद में बढ़ जाती चीजें, फिर याद नहीं होती है। हाँ चलो, हो गया सभी का नोट, आगे बढ़े। वैसे जो लोग नोट कर रहे हो वो कर लेना, तब तक मैं नेक्स्ट टास्क दे देता हूं। तो नेक्स्ट टास्क ये है कि एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के लिए तुमको खुद से नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। अभी हमने वाई स्क्वायर बराबर 4x के लिए लिखी, अब तुम इसके लिए लिखो, ठीक है। तो जो प्रोसीजर इधर फॉलो किया, पॉइंट वही x1 y1, है ना, तो x1 y1 से चालू करो। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो x1 y1 पे नॉर्मल लिखनी है अपने को, है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल या तो वही डिफरेंशिएशन से निकालो, या फिर पहले टेंजेंट लिखो वो पॉइंट फॉर्म वाली, एंड देन उससे निकालो, अब तुम्हारी मर्जी। पर मुझे जो लगता है डिफरेंशिएशन से ज्यादा जल्दी आता है ना, तो देख लो जैसे तुम्हारी मर्जी हो, करो उस पे।
तो वही पूरा x1 y1 वाला फॉर्म लिखना है, फिर t वाला फॉर्म लिखना है, और फिर स्लोप वाला फॉर्म लिखना है, तीनों फॉर्म लिखना है, ठीक है। और उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है, इसका 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो उसका 280 कॉमा 80 स्क्वायर होगा, है ना, x स्क्वायर बराबर 4ay का। लिख लिया ये सभी ने? तो इसका जो पॉइंट है x1 y1 दैट इज सेम एज 280 कॉमा 80 स्क्वायर, है ना। तो देखो y में इस बार स्क्वायर है, होना भी चाहिए। अक्षत, अगर ये तुम स्लोप नॉर्मल का बता रहे हो तो नहीं, गलत है अक्षत। वो स्लोप ना तो टेंजेंट का है ना तो नॉर्मल का है, तुमने एक तो माइनस की मिस्टेक कर दी, मतलब माइनस तो ठीक है, रेसिप्रोकल की मिस्टेक कर दी एक बार, देखो। हाँ आर्यन, ये स्लोप सही है। अक्षत तुमने रेसिप्रोकल नहीं किया क्या, है ना। तो देखो सबका स्लोप ऑफ, मतलब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x बराबर 4a, y का डेरिवेटिव y डैश होता है, y डैश लिख लो, या dy बाई dx। तो y डैश मतलब वही dy बाई dx विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वो आ रहा है 2 से 2 काटो, x अपॉन 2 है, मतलब x1 अपॉन 2 है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आना चाहिए सभी लोगों का -2a अपॉन x1। ठीक है, -2a अपॉन x1। नहीं नहीं प्रशांत, गलत है। देखो तुम लोग क्या गलती कर रहे हो, चेक करो। x माइनस में x अपॉन 2a क्यों आ रहा है, इसको रेसिप्रोकल नहीं कर रहे हो क्या? या 2a अपॉन x, या इसको 2a अपॉन x ऐसा कुछ कर रहे हो, गड़बड़ी। देखो क्या गड़बड़ी कर रहे हो, या तो रेसिप्रोकल नहीं कर रहे हो उसको, या 2x यहां y डैश लिख रहे हो, यहां कुछ गड़बड़ी कर रहे हो। हम डिफरेंशिएशन हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, है ना, मतलब हमेशा, मतलब ज्यादातर, और जो विथ रिस्पेक्ट टू x ही करना है, क्योंकि हमें dy बाई dx निकालना है ना। तो इसीलिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड 4ay का 4a dy बाई dx। तो अब समझो कहां डिफरेंशिएशन में गलती है कि क्या है, कुछ डाउट हो तो बोलो। है ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहां तक पहुंच गए होंगे तुम लोग। फिर x1 y1 में नॉर्मल की इक्वेशन लिख लो, आई थिंक लिख भी ली होगी। फिर उसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दो, और डायरेक्ट पैरामेट्रिक में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि पहले x1 y1 में लिखोगे फिर ही पैरामेट्रिक में जाओगे, है ना। डायरेक्ट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास, और ये स्लोप भी आ जाएगा तुम्हारे पास इन टर्म्स ऑफ x1 को डाल दो 280, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/t आ रहा है। तो देखो एम और टी में यही रिलेशन रहने वाला है इस बार। ठीक है ना, एम और टी में यही रिलेशन रहने वाला है इस बार। चलो, तो आई थिंक तुम लोगों ने नॉर्मल की इक्वेशन लिखी होगी, y माइनस y1 बराबर स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1, है ना। फिर इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो y1 आएगा 80 स्क्वायर, और ये स्लोप ऑफ नॉर्मल ये -1/t आ रहा है, और x माइनस x1। ठीक है, तो x1 मतलब क्या, 280। तो ठीक है, t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो yt माइनस 80 क्यूब बराबर -x प्लस 280।
तो वाई टी प्लस एक्स बराबर 280 प्लस 80 क्यूब। ये 280 प्लस 80 क्यूब तो सेम ही है ना? हाँ, 280 प्लस 80 क्यूब तो सेम ही है ऊपर जैसा, बस वहां था y प्लस टी एक्स। वहां था y प्लस टी एक्स, यहाँ पर है वाई टी प्लस एक्स, ये चेंज आया है बस, ठीक है। और वो m को -1/t ही रखना है अगर स्लोप फॉर्म में चाहिए तो m को -1/t, क्योंकि इसका स्लोप भी अपन देख सकते हैं -1/t ही है, y बराबर mx, सबको उधर ले जाओ तो -x/t। तो बस या तो t को डाल दो, मतलब पहले चाहो तो ऐसे लिख लो उसको, y बराबर -x/t प्लस 2a प्लस 80 स्क्वायर, और अब -1/t को m डाल दो, तो -1/t को m प्लस 2a, तो t को क्या डालेंगे -1/m, तो -1/m मतलब a/m² हो जाएगा। तो ये हो गई नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, सॉरी ये स्लोप फॉर्म वाली हो गई, ऊपर t वाली पैरामेट्रिक फॉर्म की हो गई ये वाली। क्लियर है क्या यहां तक सभी को? और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस बार अपना क्या हो जाएगा, x1 y1 जो है वो है तो 280, 80 स्क्वायर है ना, और t को डाल दो -1/m, t को डाल दो -1/m, तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जिस पे नॉर्मल बननी है, ठीक है। तो ये इस पे टेंजेंट, ये इस पे टेंजेंट, और ये इस पे नॉर्मल x1 y1 पे। तो देखो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पहले x1 y1 में लिखोगे फिर t में करोगे फिर m में कन्वर्ट करोगे, है ना। तो डायरेक्टली x1 y1 लिख के एक बार, जैसे x1 y1 में लिखा और स्लोप -2a/x1 है ना, तो डायरेक्ट m वाले में भी लिख सकते हो, क्योंकि जो स्लोप है वो तो m ही रहेगा, है ना। तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अब x1 y1 को m के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो देखो x1 तो आ ही रहा है ना m के टर्म में, इधर से x1 को उधर ले जाओ, m को नीचे ले आओ, तो x1 इन टर्म्स ऑफ m इधर से आ गया, और अगर ये x1 को इधर डाल दोगे इसमें, तो y इन टर्म्स ऑफ m आ जाएगा। तो x1 और y1 को डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ m भी लिखा जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो t के टर्म में ही लिखा जा सकता है ना। तो ये तो अपनी चॉइस है, बाकी फिर भी ये बेटर रहता है कि एक बार t में कन्वर्ट कर लो फिर t से m में कर लो। हाँ मतलब इक्वेशन ठीक है, ये x² बराबर 4ay की याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, बाई चांस कभी काम पड़ेगी तो हम इसको डिराइव कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, 20-30 सेकंड, अगर थोड़ा स्पीडली करोगे तो 30 सेकंड, है ना, ज्यादा नहीं लगेगा। टी में भी निकाल सकते हैं, बाकी टी वाली तो चाहो तो ये तो याद हो जाएगी, है ना। हाँ ये बिल्कुल कर सकते हैं अपन कि टी वाली याद कर ले, क्योंकि ऊपर क्या थी, मतलब ऊपर मतलब y² बराबर 4x में y प्लस टी एक्स बराबर 280 प्लस 80 क्यूब, इधर वाई टी प्लस एक्स, तो ये याद हो गई तो m वाली याद हो जाएगी। तो ये एक बेटर ऑप्शन है अपने पास कि ऐसे याद कर ले तो और भी अच्छा है। सही बात है, हो गया सबका, हो गया था यहां तक, यहां तक हो गया सबका, तो आगे बढ़े फिर अपन, ठीक है। तो वैसे इजी है बड़ा, ठीक है। तो mx प्लस 2a और ये आ गया, और m और t में रिलेशन भी अपन ने लिख लिया, तो m बराबर -1/t, है ना। ऊपर वाले में क्या था, m बराबर -t, तो वही हर बार अलग अलग रहता है, ठीक है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। चलो तो नॉर्मल्स वगैरह याद करने की थोड़ी सी कोशिश करो, y² बराबर 4ax की। तो एग्जांपल लेते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स आर नॉर्मल टू पैराबोला y² बराबर 4x, है ना। तो इसका मतलब a इसका 1 है, तो पहली लाइन y बराबर x माइनस 3 और सेकेंड लाइन y बराबर 2x माइनस 12। तो तुम्हें पता करना है इन दोनों में से कौन सी लाइन नॉर्मल है
दोनों है कि एक भी नहीं है, या एक है कोई इस पैराबोला के लिए? तो सिंपली ये स्लोप 1 की है, ये स्लोप 2 की है, ठीक है। तो कैसे पता करोगे? तो स्लोप 1 और स्लोप 2 की अलग अलग नॉर्मल की इक्वेशंस लिख लो। क्यों? क्योंकि हमें तो इक्वेशन ही पता है ना, y बराबर एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब होती है नॉर्मल की इक्वेशन। ये रही y बराबर एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो a भी पता है m भी पता है, डालो, है ना। तो देखो y बराबर वो x माइनस 3 आ रही है स्लोप 1 की। समझ तो गए ना? चेक कैसे करोगे? नहीं नहीं, टेंजेंट नहीं, नॉर्मल चेक करना है। तो तुम कह रहे हो वो टेंजेंट है, टेंजेंट कैसे है? अच्छा ठीक है अक्षत, है ना। टेंजेंट तो चेक भी नहीं करना है, नॉर्मल चेक करना है अपने को। ठीक है प्रियांशु, अगर तुम कह रहे हो फर्स्ट वाली है तो सेकंड वाली भी चेक करो, हो सकता है सेकंड वाली भी हो। तो सेकंड वाली स्लोप 2 की है। तो बस हमें तो ये पता है कि नॉर्मल होती है y बराबर एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो a तो 1 ही है, तो पहली बार m को 1 डालो और दूसरी बार m को 2 डालो, चेक करो क्या बन रही है। स्लोप हम यहां से ले रहे हैं ना अरियंत, उसने बोला चेक करो कि ये लाइंस नॉर्मल है कि नहीं। तो इसका स्लोप कितना है? 1। तो यहां पर m को 1 डाल दो, तो y बराबर x माइनस 2, क्योंकि ए बी 1 एम बी 1 माइनस ए एम क्यूब। तो ए बी 1 एम बी 1 तो माइनस 1। तो देखो x माइनस 3 आ गई ना। तो मतलब जो स्लोप 1 वाली नॉर्मल है वो y बराबर x माइनस 3 होगी। तो यही है, तो है नॉर्मल। ऐसे चेक करने को बोल रहा हूं। सही बात है प्रशांत, सही बात है प्रियांशु, सही है अक्षत, प्रशांत हाँ सही है ना। नहीं नहीं नहीं, स्लोप तो कुछ भी हो सकता है ना नॉर्मल का। किसी पैराबोला पे कोई नॉर्मल है तो स्लोप तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमें तो बस ये चेक करना है कि ये वाली नॉर्मल है कि नहीं। तो बस हम ऐसे चेक कर रहे हैं कि स्लोप 2 की अब लिख लो कि स्लोप 2 की क्या होगी लाइन। तो चेक करो, ये भी आएगी 2x माइनस 12। तो दोनों ही नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। इज दैट क्लियर सभी को? आगे बढ़े। हाँ चलो, तो ये तो सबसे बेसिक एग्जांपल था कि बस हमें चेक करना था नॉर्मल होगी कि नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, है ना। हम नोट करके हम कुछ कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो इफ नॉर्मल एट t1 एट पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax मीट अगेन एट t2, मीट इट अगेन एट t2, देन इसका क्या मतलब है कि ये y स्क्वायर बराबर 4ax अपना पैराबोला है ना। t1 इफ नॉर्मल एट t1 का मतलब है एक कोई भी पॉइंट है रैंडम t1 वाला मतलब वही a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, ठीक है। तो इस पे जो नॉर्मल है दैट इज ये मीट इट अगेन एट t2। तो ये वाला पॉइंट t2 है। तो t1 मतलब वही a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, और t2 मतलब t2 वाला पॉइंट a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2, a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2 और a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1। तो t1 पर जो नॉर्मल है वो कर्व को t2 पर मीट कर रही है। तो देन t2 और t1 में एक रिलेशन होता है जो कि हमें याद रखना पड़ेगा। ये t2 बराबर माइनस t1 माइनस 2/t1। नोट करो इस चीज को और पहले समझ लो।
हो क्या रहा है कि T1 पॉइंट पर, है ना, दैट इज A T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1 पर, लेट से P पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं और वो पैराबोला को वापस Q पॉइंट पे मिल रहा है जिसका कोऑर्डिनेट T2 है। तो हम आगे से पूरे चैप्टर में अपन ऐसे ही बोलेंगे ना, P कौन है, T1 वाला पॉइंट है, T2 वाला पॉइंट है, तो मतलब उसका वो पैरामीटर T1 और T2 है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ऐसे शॉर्ट में बोलेंगे कि नॉर्मल है T1, तो समझ जाना। तो बताओ क्या करें, कैसे प्रूफ करें ये T2 T1 में रिलेशन? नहीं 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 प्रियांशु, ऐसे नहीं। आ वो तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर तुम बोल रहे हो तो वो तो टेंजेंट पे हो गया ना, पहली बात तो, है ना, हम टेंजेंट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, PQ लिख सकते हैं, सही बोल रहे हो, तो PQ तो लिखते हैं चलो एटलीस्ट। तो PQ मतलब नॉर्मल की इक्वेशन, और नॉर्मल की इक्वेशन हमने अभी सीखी क्या होगी, y² बराबर 4x के लिए y प्लस TX बराबर 2AT प्लस AT क्यूब, है ना, या y बराबर माइनस TX प्लस 2AT प्लस AT क्यूब। तो ये PQ मतलब अपन ने इक्वेशन लिखी नॉर्मल की। ठीक है, नॉर्मल के लिए करस्पॉन्डिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट, नहीं पहली बात तो ये पॉइंट क्यू पर नॉर्मल नहीं है ना, ये जो नॉर्मल है इस पैराबोला की, तो वो पी पर नॉर्मल है, क्यू पर नॉर्मल नहीं है, पहली बात तो, है ना। तो क्या मैं सिंपली ये बोलूं कि ये पी क्यू की अगर इक्वेशन है तो क्यू पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए? ठीक है, तो क्यू पॉइंट इसको सेटिस्फाई करा दो, बस उधर से ही अपना रिजल्ट आ जाएगा, तो हमें कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। हमने तो क्या किया, नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, ठीक है, और वो नॉर्मल पे कोई T2 वाला पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है ना मीट द कर्व एट T2। तो ठीक है, ये AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 इस पे डाल दो, क्योंकि AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 तो एक पैराबोला का पॉइंट है, तो वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो डाल दो। तो डालो और चेक करो, ये तुम्हारा काम है अब कि T2 बराबर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बनाओ थोड़ा इसको, करो ट्राई। तो ये भी काइंड ऑफ क्वेश्चन जैसे ही हो गए, है ना, कि मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ट्राई करो इसको। ठीक है, नहीं पर टाइम टेकिंग है ना। अभी क्वेश्चन जो तुमको आएगा ना, वो क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि देयर इज अ नॉर्मल एट T1 जो पैराबोला को T2 पे मीट कर रही है, दैट इज Q पे मीट कर रही है, फिर आगे और कुछ भी पूछेगा। तो अगर तुम यही निकालने बैठोगे, वहां ये चीज याद नहीं रखोगे, तो अभी तुमको निकालने में जितना थोड़ा सा टाइम लग रहा है वो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, और एडिशनली और आगे सॉल्व करने के लिए भी लगेगा। तो टाइम बचाना है तो याद करना पड़ेगा, और ये करना ही है याद। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें आने वाली है ऐसी। ठीक है, तो फिर वहां पे अपन डिराइव ही करते रह जाएंगे, तो ऐसे ही तो टाइम बचता है पेपर में। अच्छा प्रियांशु हो गया, चलो बढ़िया, बाकी लोग भी देखो फटाफट। और ये टी की जगह T1 है, अभी जो मैंने टी लिख रखा है ना, ये T1 है, तो बस इस पे डाल दो। तो y को डालेंगे 2a T2 प्लस T1x, तो x मतलब a T2 स्क्वायर है ना, तो a T2 स्क्वायर इंटू T1 बराबर 2a T1 प्लस a T1 क्यूब। तो सभी से a तो कट ही रहा है ना। तो नेक्स्ट चीज क्या समझ में आ रही है कि ये 2T2 2T1 है, तो इसको इधर ले आओ और इसको इधर पहुंचा दो, तो शायद कुछ बने। तो 2T2 माइनस T1 बराबर T1 क्यूब
माइनस ये, तो इससे T1 कॉमन लो, तो T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर बन रहा है, तो बन तो रहा है कुछ। ठीक है, तो T2 माइनस T1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो T1 माइनस T2 इंटू T1 प्लस T2, तो ये T2 माइनस T1 है, T1 माइनस T2 है, काट दो और एक माइनस लगा दो, है ना, काटा इसलिए माइनस लगाया वो। तो बस T1 को नीचे लाओ, तो -2/T1 बराबर T1 प्लस T2, तो आ गया ना यहाँ से T2 बराबर -T1 -2/T1। चलो क्लियर है, आगे बढ़े, सभी का आ गया। ठीक है, तो जैसे एक बेसिक एग्जांपल तो इस पे देखो, इफ नॉर्मल एट पॉइंट P 1, 2 ऑन y² बराबर 4x मीट्स 8 अगेन एट Q, फाइंड Q। तो बस Q के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, जो अभी ऊपर हमने प्रूव किया, मतलब जो चीज निकाली। तो नॉर्मल एट पॉइंट P मीट इट अगेन एट Q, तो Q निकालो। तो अगर ऊपर वाला फॉर्मूला याद है तो ये बड़ी जल्दी हो जाएगा, नहीं तो वही नॉर्मल लिखोगे, है ना, फिर Q निकालोगे तो टाइम टेकिंग होगा फिर। तो पहले 1, 2 का T निकाल लो, तो ताकि Q का फिर T निकाल पाए अपन, है ना, मतलब T1 कह लो इसको और इसको T2, तो T1 निकाल लो पहले। A1 है y² बराबर 4x, हाँ, तो P का T1 मान लो और Q का T2 मान लो, तो T1 पहले निकालो। तो T1 कैसे निकालोगे, y² बराबर 4x, तो अपना कोऑर्डिनेट क्या होता है, 80² 280, तो 2A T1 क्या है, 2 के बराबर, और A1 है, तो T1 की वैल्यू 1 आ रही है। अच्छा आर्यन ऐसा बोल रहे थे उसका T1, मेरे को लगा T1 ऐसे कह रहे थे। नहीं नहीं सात्विक, ऐसा तो, अच्छा, नहीं नहीं नहीं, इंटीजर में आएंगे आंसर्स दोनों। देखो कहाँ मिस्टेक किया, देखो एक और चीज, अगर तुम 1 से इक्वेट करते ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को क्या लिखते हैं, 80² ना, तो ए तो 1 है, तो यहां से T1² 1 आता, तो T1 प्लस माइनस 1 आता, है ना, लेकिन तुम्हें वाई कोऑर्डिनेट भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट कहता है कि T1 1 है, तो 1 ही लेना है, तो प्लस माइनस 1 के चक्कर में मत फंसना। मतलब बात यह है कि 80² 280, तो जो लीनियर वाला है ना उससे कंपेयर करो तो सीधा सीधा आंसर आएगा, स्क्वायर वाले से तो क्या है, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा। ठीक है, चलो, हाँ अक्षत ये सही है, तो ये करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं थी, बस मैं समझा रहा था। ठीक है, तो हाँ बस T2 निकाल लो, तो -T1 -2/T1 अभी सीखा, तो T1 को 1 डालो, तो T2 -3 आ गया, तो बस Q पॉइंट लिख लो ना, A T2² 2A T2, बस लिख लो। ए तो 1 है, तो T2² मतलब 9, और 2 इंटू T2 मतलब -6, तो Q पॉइंट आ गया 9, -6। तो ये तो बस एक ट्रेलर था कि अगर वो फॉर्मूला याद है ये वाला, तो Q कितनी जल्दी से निकाल सकते हो, है ना, अदरवाइज तुम्हें नॉर्मल लिखनी पड़ेगी, फिर नॉर्मल को या तो पैराबोला से इंटरसेक्ट कराना, वो करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ नॉर्मल कॉर्ड, किसी को कोई भी डाउट हो ऊपर तो बोलना, ठीक है ना, इफ नॉर्मल कॉर्ड एट अ पॉइंट T on parabola
वाई स्क्वायर बराबर 4ax subtends a right angle at the vertex, then prove that t स्क्वायर बराबर 2 होगा. तो if normal chord at a point t on parabola y square बराबर 4ax, तो वही ये पॉइंट टी है, इस पे जो नॉर्मल कॉर्ड है, तो नॉर्मल कॉर्ड एट अ पॉइंट टी ऑन पैराबोला दिस, तो ये कह रहा है जो PQ है सबटेंड राइट एंगल एट वर्टेक्स. तो ये जो वर्टेक्स है ना, इस पे ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 90 डिग्री है. तो तुम्हें प्रूव करना है टी स्क्वायर बराबर 2 हो. तो देख लो, मेरे को कौन बोल रहा था, शायद अरियंत बोल रहा था ना. तो अब ऐसे क्वेश्चंस में अगर वो क्यू पता नहीं है कि क्या होगा, है ना, तो वो सॉल्व ही करते रह जाओगे, उसमें टाइम चला जाएगा, है ना. करो ट्राई इसको. तो तुम्हें टी स्क्वायर बराबर 2 प्रूव करना है, और उसने बोला है PQ सबटेंड 90 डिग्री, मतलब वो एंगल मैंने बता दिया. तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखो, सबटेंड का मतलब ये होता है ना, कि नॉर्मल कॉर्ड कॉर्ड सबटेंड राइट एंगल एट वर्टेक्स, तो ऐसे वर्टेक्स पे वो 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है. किसी का होए प्रूफ तो बताना. तो P पर नॉर्मल है तो Q का T लिख सकते हो, है ना, एंड देन फिर 90 डिग्री का यूज करो. यहाँ पर तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स का भी वैसे काम नहीं है. अगर P का कोऑर्डिनेट T है तो Q का क्या आया होगा, -T - 2/T, मतलब ये वो T2 हो गया, ऐसे समझ लो. देखो इसके बाद क्या कर सकते हैं. वैसे क्या सोच रहे हो इसमें, कैसे करोगे? शायद तुम लेंदी तरीका या कुछ और सोचने का ट्राई कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है. नहीं, इसी से होगा अरियंत. हाँ, तो इसी से होगा. सब लोग सही तो सोच रहे हो पर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो थोड़ा सा. तो पीवी का स्लोप m1, क्यूवी का स्लोप m2. तो अब देखो, चीजें अगर याद रहेगी ना तो बहुत आसानी होगी इन सबको सॉल्व करने में. पहले मेरे को ये बताओ कि अगर कोई, तुम्हें स्लोप ऑफ पीवी पता है क्या होता है, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ टी, मतलब लेट से चलो उसको T1 कह लो, तो स्लोप ऑफ पीवी 2/T1, याद है? तो बस ये 2/T1 यही इस क्वेश्चन का वो है ना. और
याद तो होना चाहिए वैसे, है ना। बेसिकली हमने देखा था स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू 2/T1 + T2 होता था, है ना। तो कॉर्ड पी क्यू मतलब अगर वर्टेक्स के साथ देखोगे तो उसका T2 तो 0 होता है ना, वर्टेक्स का, तो इसलिए 2/T1। तो स्लोप ऑफ पीवी क्या हो जाएगा, 2/T। और सिमिलरली स्लोप ऑफ क्यूवी क्या हो जाएगा, 2/T2। बस यही तो करना है। तो इसमें तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स का भी कुछ काम नहीं है, 80² 280 का, बट टी से ही काम हो गया। तो 2/T2 मतलब वो T2 को डाल दो, -T - 2/T, बस। अब M1 M2 बराबर -1 करो, आएगा आंसर, क्यों नहीं आएगा। एलसीएम लेके टी ऊपर करो फटाफट, ये M1 ये M2। तो जितनी चीजें याद रहेंगी उतना क्वेश्चन जल्दी होगा। 2/T1 + T2 स्लोप होता है 2/T, तो 2/T फटाफट लगाया, है ना, तो इतना सोचना नहीं पड़ा। हाँ अभी ठीक है, थोड़ा याद नहीं होगा तुम लोगों को, है ना, पर मैं वही कह रहा हूँ धीरे धीरे याद करते चलो, ठीक है। नहीं याद हो तो नोट्स पलट के देखा करो, याद किया करो, है ना, तो वो सब करते चलो, तो जितना याद रहेगा उतना फायदा है। चलो आ रहा है क्या सबका, T² = 2, स्लोप ऑफ पीवी इंटू स्लोप ऑफ क्यूवी -1 होगा, तो 2/T इंटू 2T अपॉन -T² - 2, T से T कैंसल, 2 2 = 4 बराबर T² + 2 आ रहा है, T² 2 आ गया। तो देखो इस तरह से इस पे क्वेश्चन बन गया। चलो आगे बढ़े, है ना। तो ये इस पे 2 क्वेश्चन किए अपन ने। अब ये नोट में अपन ने पहला पॉइंट ये लिखा था, ठीक है। अब ये नोट में ही अपन दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, चाहो तो वापस एक बार नोट लिख लो, ये दूसरा पॉइंट है। तो इफ नॉर्मल एट T1 and T2 meet again at parabola at T3, then, ठीक है। तो पहले क्या बोल रहा है ये, तो पैराबोला देखो वही है, y² = 4ax के लिए अपन सब कुछ कर रहे हैं, है ना। कोई अगर पैराबोला चेंज हो जाएगा तो उसके लिए वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे x² = 4ay हो गया तो उसके लिए ऐसा वैलिड नहीं रहेगा, उसके लिए फिर से करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो ये कह रहा है नॉर्मल एट T1 and T2, तो T1 पर नॉर्मल और T2 पर नॉर्मल उसी पैराबोला को मीट अगेन एट पैराबोला एट T3 पे मीट कर रहे हैं, मतलब ये और ये, तो ये T1 ये T2 और ये पैराबोला को T3 पे मीट कर रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल है, ये भी एक नॉर्मल है। तो नॉर्मल एट T1 and T2 मीट अगेन एट पैराबोला एट T3, देन T1 T2 की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, एंड T1 + T2 + T3 की वैल्यू 0 होगी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अभी कैसे आया अभी देखते हैं, है ना। तो एक बात मेरे को अब ये बताओ, ये याद है कि नहीं, कि देखो T1 T2 क्या है, वही जैसे पॉइंट मानो P Q और R, तो PQ एक कॉर्ड हुई इस पैराबोला की जिसका T1 T2 2 है, तो T1 T2 अगर 2 है तो वो किसी एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा PQ वाला कॉर्ड, फिक्स पॉइंट से मतलब एक्स एक्सिस पर। तो वो ध्यान है कौन सा पॉइंट था, जैसे T1 T2 बराबर -1 होता था तो वो फोकल कॉर्ड होती थी, क्योंकि वो a,0 से पास होता था, है ना। हाँ तो सही बात है अरियंत, है ना। तो बाकी लोग भी अगर याद कर सको तो करो कि T1 T2 अगर 2 है तो ये कॉर्ड PQ एक्स एक्सिस पे, दैट इज एक्सिस ऑफ पैराबोला पे कहां कट करती है,
ये लिखवाया था, लिखा था हमने, तो हम लिखेंगे एंड कॉर्ड ज्वाइनिंग पी एंड क्यू लिख लो या T1 एंड T2 लिख लो, पासेस थ्रू, तो पासेस थ्रू कहां से पास करेगा, -2a, 0 से। क्यों? क्योंकि जब T1 T2 K होता है तो वो -KA, 0 से पास करता है, ये हमने लिखा था। अगर T1 T2 K होता है तो कॉर्ड -KA, 0 से पास करती है, ये हमने लिखा था, जाके देख लेना। ठीक है, पूरा प्रूफ भी किया था। ठीक है, तो ये तो वहां से प्रूव हो गया, लेकिन उसके पहले अपने को ये दो चीज प्रूफ करनी पड़ेगी। तो अभी पहले खुद तुम लोग ट्राई करो इसको प्रूफ करने का। चिराग कौन सा ये पॉइंट, फिर से ये वाला कौन सा, मतलब पूरा ही? और इसमें ऊपर वाले पॉइंट का थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इस प्रूफ का, कि T1 का नॉर्मल जब T2 पे मिल रहा है तो T2 ये होता है, तो यहां पर क्या हो रहा है, T1 का नॉर्मल T3 पे मिल रहा है और T2 का नॉर्मल भी T3 पे मिल रहा है। तो ऊपर जो T2 था यहाँ पे वो T3 है, तो वो थोड़ा सा देखो, है ना, ऑब्जर्व करो। और T1 T3 में एक रिलेशन लिख सकते हो, T2 T3 में एक रिलेशन लिख सकते हो, वहां से क्वेश्चन इसको स्टार्ट करो, मतलब प्रूफ करना। ठीक है, तो चिराग ये वाला पॉइंट हमने बोला कि अगर P और Q दैट इज T1 और T2 पर जो नॉर्मल हम ड्रॉ करें, अगर वो पैराबोला पर ही R पर मिले दैट इज T3 पर, तो T1 T2 की वैल्यू 2 होगी एंड T1 प्लस T2 प्लस T3 0 होगा। ये हमें अभी प्रूफ करना है। और अगर T1 T2 की वैल्यू 2 है, तो ये हमने एक पॉइंट पढ़ा था एक दो लेक्चर्स पहले, कि अगर कोई कॉर्ड है PQ, उसका T1 T2 अगर K के बराबर होता है तो वो कॉर्ड -KA, 0 से पास करती है। तो यहाँ पर T1 T2 2 है, तो मेरी कॉर्ड PQ -2a, 0 से पास करेगी। तो ये पॉइंट है। अभी वो दो चीज अपने को प्रूफ करना है, T1 T2 बराबर 2 और T1 प्लस T2 प्लस T3 वाला। करो, ट्राई करो सभी लोग, और ऊपर वाले पॉइंट का हेल्प लो, फर्स्ट वाले का। तो इसकी स्टार्टिंग कहां से करनी होगी, T3 will be equal to -T1 -2/T1 and T3 will also be equal to -T2 -2/T2, ऊपर वाली प्रॉपर्टी से। अब यहां से ट्राई करो, आगे बढ़ो। चलो बढ़िया आर्यन। तो ये हम प्रूफ तो कर रहे हैं, लेकिन याद भी रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ज्योमेट्री दिमाग में रखो कि T1 T2 वाला T3 पे मिलता है, तो T1 T2 की वैल्यू 2 एंड तीनों का सम 0। चलो बाकी लोग भी लास्ट 30-40 सेकेंड्स लो और प्रूफ करो इसको। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। चलो बढ़िया प्रियांशु। चलो बढ़िया प्रशांत। तो सबसे पहले तो दिमाग यही चलता है कि T3 दोनों ही जगह है ना, तो क्यों ना इनके RHS और RHS को इक्वेट कर दें। तो RHS RHS को इक्वेट करो और माइनस हटाओ फिलहाल के लिए। तो T1 प्लस 2/T1 बराबर T2 प्लस 2/T2, और बस अब इसको इधर लाओ और इसको इधर ले जाओ, ताकि रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल एक साथ। तो T1 माइनस T2 बराबर 2/T2 माइनस 2/T1, और एलसीएम ले लो। तो T1 माइनस T2 बराबर 2 कॉमन, T1 T2 एलसीएम, तो ये T1 माइनस T2 बन गया। तो T1 माइनस T2 से T1 माइनस T2 कैंसल, यहां से T1 T2 की वैल्यू आ गई 2। तो पहला रिजल्ट तो आ गया।
और दूसरा आएगा यहां से, वो T3 बराबर क्या था, -T1 -2/T1 ना, तो 2/T1 को क्या लिख सकते हैं, यहां से 2/T1 को लिख सकते हैं T2, तो बस आ गया ये। तो T3 + T1 + T2 की वैल्यू 0 होगी। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। चलो अगला लेते हैं, तीसरा है ना, नोट में पहला फिर दूसरा और ये तीसरा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट T1 एंड T2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट T1 एंड T2, वही y² = 4x पर ही। तो T1 पॉइंट पे एक नॉर्मल होगी, T2 पॉइंट पे दूसरी नॉर्मल है ना। तो लेट से ये पॉइंट P है, लेट से पॉइंट Q है, और लेट से ये पॉइंट R है। तो अब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स देखने वाले हैं। तो ये तो इजी है वैसे, मतलब कैसे निकलेगा वो इजी है, पर फॉर्मूला बड़ा है इसका। तो पहले मतलब इसका उससे लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी याद करवा रहा हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स याद है ना, बस ऐसे ही याद है इसलिए पूछ रहा हूँ, है ना, अदरवाइज इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब T1 और T2 पे जो दो टेंजेंट बनाते हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद है ना। हाँ, क्या होता था, दिमाग में सोच लो, A T1 T2, A T1 + T2। ठीक है, बस याद करवा रहा हूं इसलिए बताया, यहाँ कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो वो सोचने लगो। हाँ, AMGM से याद रख सकते हो, बाकी वही A T1 T2, A T1 + T2। चलो, तो यहां पर R क्या आएगा, तो यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R आएगा A T1² + T2² + T1 T2 + 2, कॉमा, ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट -A T1 T2, T1 + T2। ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है R का। A T1² + T2² + T1 T2 + 2, -A T1 T2 T1 + T2। तो देखो ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर कभी कभी काम आ जाता है डायरेक्टली, तो याद रखोगे तो अच्छी बात है। और निकलेगा कैसे, जब नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो नॉर्मल से ही निकलेगा। तो दोनों नॉर्मल लिखो, दैट इज नॉर्मल 1। तो नॉर्मल 1 क्या लिखेंगे, y + T1x बराबर A T1 2AT1 + AT1³ है ना, y + Tx बराबर 2AT + AT³, यही होता है। हाँ, और नॉर्मल 2 y + T2x बराबर 2AT2 + AT2³। तो y + Tx बराबर 2AT + AT³। हाँ, 1 मिनट उज्जवल। तो बस इन दोनों को सॉल्व करो, अब ये सॉल्व करना तुम्हारा काम है, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो सिंपली सॉल्व तो क्या ही करना है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा सीधा x आएगा निकल के। तो उसको कर लो, है ना, निकल के आ भी जाएगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बाई चांस भूल भी जाओ तो ऐसे कर सकते हो। करो इसको नोट फटाफट। चलो, जिसने निकाल लिया बढ़िया बात है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करोगे y कैंसिल आउट होगा, सीधा सीधा x आएगा, x को पुट करोगे y आएगा।
ये काम तुम्हारा एज अ होमवर्क समझो, जो भी समझो, है ना। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना तुम्हारा काम, कर लोगे या हो गया? हाँ इजी है ना, बड़ा इजी है। सब्ट्रैक्ट करोगे सीधा सीधा x निकल के आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। t1 माइनस t2 दोनों तरफ से कैंसिल आउट होगा। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली प्रॉपर्टी लगा लेना। चलो तो अगला एग्जांपल उठाते हैं। तो फाइंड पॉइंट्स ऑफ पैराबोला, फाइंड पॉइंट्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax at which normal is inclined, normal is inclined at 30 degree to the axis। तो वो कह रहा है फाइंड पॉइंट्स ऑन पैराबोला at which normal is inclined at 30 degree to the axis। तो मतलब ऐसी कुछ ये 30 डिग्री टू द एक्सिस इंक्लाइंड है, तो ये पॉइंट पी निकालना है अपने को। तो बेसिकली उसने अपने को स्लोप ऑफ नॉर्मल दे दिया है ना। वैसे इंक्लाइंड एट 30 डिग्री बोला है उसने, है ना। तो पहली बात तो ये थोड़ी बोला है कि 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मैनर में भी, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में ही है, ठीक है। क्लॉकवाइज भी तो हो सकता है, तो ये भी 30 डिग्री हो सकता है ना। तो फाइंड पॉइंट ऑफ पैराबोला एट विच नॉर्मल इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एक्सिस। तो एक्सिस से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो मैं दोनों केस कंसिडर करके चलूंगा। तो बेसिकली स्लोप ऑफ नॉर्मल प्लस माइनस 1/√3 दी है। तो क्या स्लोप पता है तो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख सकते हैं। हाँ मतलब 2 पॉइंट आएंगे, पी और क्यू कह लो। तो क्या सीधा सीधा स्लोप से हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना आता है? अभी देखा था अपन ने, है ना। तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें पता तो है क्या होता है, मतलब 80 स्क्वायर कॉमा 280, लेकिन टी और एम में रिलेशन मालूम होना चाहिए, और नहीं मालूम है तो वहां से सोचो, नॉर्मल से, नॉर्मल है ना ये। तो नॉर्मल से कैसे सोचोगे वो, जैसे y बराबर माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब और y बराबर एम एक्स, इस तरह से। तो m बराबर माइनस टी, आप तो m बराबर माइनस टी, है ना। तो याद रखने की तो देखो ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार तो ये बदल रहा है m और t में रिलेशन। तो इस तरह से याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है ना। कि ये मेरी इक्वेशन होती है, इसको y बराबर mx से कंपेयर करो तो m बराबर माइनस टी। तो बस पॉइंट क्या हो गया, am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। तो बस डालो, m की वैल्यू डालो, पॉइंट आ जाएंगे। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का, ठीक है। आ गया सभी का पॉइंट? है ना। m स्क्वायर मतलब 1/3 और माइनस 2am मतलब प्लस माइनस 2am। तो 2/√3 इंटू a, 2a/√3, है ना। प्लस माइनस हो गया, तो ये 2 पॉइंट आ गए पी और क्यू, ठीक है। चलो एक अगला एग्जांपल दूंगा होमवर्क के लिए। हाँ रुको, एक होमवर्क क्वेश्चन तो देने दो, फिर अपन समझते हैं। फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल TPQ फॉर y स्क्वायर बराबर 4ax। TPQ क्या है बता रहा हूं,
तो ये मेरा पैराबोला है y² बराबर 4x। इस पर ये पॉइंट P है जिस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करिए, फिर एक पॉइंट Q है जिस पे अगेन नॉर्मल ड्रॉ किया है, और वो दोनों नॉर्मल R पे जाके मीट कर रहे हैं, है ना। तो P मेरा पॉइंट वो T1 वाला है, Q मेरा पॉइंट T2 वाला है, R मेरा पॉइंट T3 वाला है। तो ये तो हुए PQR। अब T का है, तो T नहीं है ना बीच में, तो T क्या है, P और Q पे जो टेंजेंट्स बनेगी उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये और ये, तो ये मेरा पॉइंट T है। तो ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, वो रुको, Q पे टेंजेंट थोड़ी अच्छी बना देते हैं। तो P और Q पे नॉर्मल ड्रॉ करी, वो R पे मीट किया। ठीक है, T1 T2 T3, तो ये वही बना जो अभी एक प्रॉपर्टी में देखा था अपन ने। और P और Q पे टेंजेंट ड्रॉ करी तो वो T पे मिली, तो वो टेंजेंट और नॉर्मल है, तो दो एंगल तो 90 90 है। तो उसने क्या बोला, फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल TPQ। तो TPQ का जो सर्कम सर्कल होगा उसका सेंटर का लोकस चाहिए। तो ये जो नोट करो, डायग्राम बनाओ, और ये सर्कम सर्कल के बारे में कुछ बोल सकते हो क्या, TPQ वाला? तो पहली बात तो ये T1 T2 T3, ये वही वाली ज्योमेट्री बन रही जो थोड़ी देर पहले ऊपर देखी थी अभी प्रॉपर्टी में। और TPQ के सर्कम सर्कल के बारे में कुछ बोल सकते हो क्या? TPQ मतलब उसका सेंटर चाहिए हमें बेसिकली वैसे तो, पर कैसे निकालोगे, क्या करोगे? मतलब ज्योमेट्री को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। थोड़ा 30-40 सेकंड लो, सोच के बताओ मेरे को, थोड़ा सा वेट कर रहा हूं मैं। TPQ के सर्कम सर्कल के बारे में, मतलब बेसिकली उसका सेंटर चाहिए ना अपने को, तो कहां से मिलेगा सेंटर? तुमको ये डायग्राम में कुछ दिख रहा है? मतलब कुछ मैंने बना रखे हैं एंगल्स? P पर और Q पर 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है विशांत, सही कह रहे हो। ठीक है अक्षत, वो हो सकता है ना, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे? और विशांत थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करो, मतलब थोड़ा सा कहना क्या चाहते हो, मतलब थोड़ा सा मैं समझाऊं, है ना। मैं उसको बोल नहीं रहा हूं, नहीं तो बाकियों को हिंट मिल जाएगा। एक लास्ट 15-20 सेकंड दे रहा हूं बाकियों को सोचने के लिए। थोड़ी सी हिंट और दे देता हूं, एंगल P और एंगल Q 90 डिग्री बना रहे हैं, तो वहां से TPQ नहीं, दीपांशु थोड़ा गलत सोच लिया। विशांत, अरियंत, नहीं अरियंत तुमने भी गलत सोच लिया। विशांत, हाँ ठीक है, एंगल T प्लस एंगल R 180 डिग्री होगा, पर उससे क्या, ये दो लोगों ने थोड़ा ठीक सोचा था लेकिन उल्टा सोच लिया। कुछ लोग बोल रहे हैं PQ विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या PQ डायमीटर होगा क्या?
अगर PQ डायमीटर होता तो एंगल T 90 डिग्री होना चाहिए था ना, क्योंकि PQ डायमीटर है तो सरकमफेरेंस पे 90 बनेगा, तो PQ थोड़ी डायमीटर है। TR विल बी द डायमीटर। तो जो एंगल TPQ का सरकम सर्कल है वो R से भी पास करेगा। सेम ज्योमेट्री उधर सर्कल में भी बनी थी। क्यों R से पास करेगा? क्योंकि TR विल बी द डायमीटर। क्यों? क्योंकि एंगल TPR और एंगल TQR 90-90 है, तो 90-90 कहां सबटेंड होता है? सरकमफेरेंस पे। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि TPQR इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि उसके अपोजिट एंगल का सम 2 का 90-90 180 है। तो अगर अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है। तो साइक्लिक मतलब TPQR मतलब TPRQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो उससे सर्कल पास करेगा। तो TR विल बी द डायमीटर। तो TR डायमीटर है तो उसका सेंटर होगा, मतलब उसका बीच वाला पॉइंट, मिड पॉइंट सेंटर होगा, उसका लोकस निकालना है। अब काम तुम्हारा। तो मेन तो ये चीज सोचनी थी कि TR विल बी द डायमीटर। तो 90 वाला कंसेप्ट अपना थोड़ा सा सुधारो, है ना। PQ डायमीटर क्यों सोचा? वो 90-90 की वजह से सोचा क्या? तो ये तो सोचना चाहिए था अगर PQ डायमीटर होगा तो T पे 90 बनना चाहिए ना एंगल। तो चलो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखो ऐसी ज्योमेट्री का। चलो तो इतना हिंट तो काफी है, अब कर लेना, लोकस निकल जाना चाहिए। ठीक है, और 1 मिनट थोड़ा सा और वेट करो। चलो ठीक है, फिर हम बाकी की चीज नेक्स्ट टाइम करते हैं, फिलहाल के लिए इतना काफी है।